मैंने आपको बताया था कि उच्च का ग्रह है। जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा उच्च का ग्रह है। तो आपको स्वग्रही तो पता चल गया था कि जब ग्रह अपनी ही राशि में होता है उसको स्वग्रही कहते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ ग्रह उच्च का कैसे होता है। ये देखिए, जैसे हमने यहाँ पर जन्म कुंडली बना ली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3। मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। यदि आप वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं तो ही आपको ये चीज़ें समझ आएगी, अदरवाइज़ आप सोचते रह जाएंगे लग्न क्या होता है, ये क्या होता है। तो प्लीज़ आप उन चीज़ों को पूरा देखिए। मेष राशि है, उसके स्वामी होते हैं मंगल। ठीक है, 2 नंबर जो राशि है उसके स्वामी होते हैं यहाँ पर शुक्र। ठीक है, यहाँ पर जो है ये राशि 3 नंबर, ये कौन सी है? ये है बुध की राशि, इसको मिथुन बोलते हैं, इसके स्वामी बुध है। ये 4 नंबर है। ठीक है, ये सिंह राशि है सूर्य की। ठीक है, और ये है यहाँ पर 6 नंबर, तो ये भी बुध की राशि है। और ये यहाँ पर आपने देखा, ये भी जो 7 नंबर है ये भी शुक्र की राशि है। और 8 नंबर है ये वृश्चिक है। ठीक है, और 9 नंबर गुरु की राशि है, ये जो है शनि की है और ये भी शनि की है। और जो ये है 12 नंबर साइन, इसे कहा जाता है यहाँ पर गुरु। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देती हूँ ग्रह उच्च के कैसे होते हैं। तो यहाँ पर मंगल जो है ये आपको याद ही करना है। जो मंगल है ना वो अपने ये होते हैं मकर राशि यानी शनि की राशि में उच्च के। ठीक है, चंद्र जो हैं यहाँ पर इसको, ये आपको पूरे पूरे रिजल्ट देते हैं, मैंने ग्रुप में भेजा हुआ है इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। जो चंद्र है वो यहाँ पर आपको क्या रिजल्ट, ये आपकी वृष राशि 2 नंबर साइन, यहाँ पर आप 10 नंबर लिख लीजिए, यहाँ पर 2 नंबर। सूर्य जो है वो मेष राशि में उच्च के होते हैं, ये मंगल की राशि है 1 नंबर। इसके बाद अगर हम देखेंगे शुक्र, तो ये खुद की ही राशि, सॉरी, ये गुरु की राशि यानी 12 नंबर मीन में उच्च के होते हैं। 12 नंबर गुरु की राशि में जाकर ये उच्च के होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम गुरु को देखेंगे तो ये कर्क राशि में उच्च के होते हैं 4 नंबर में। इसके बाद कौन सा ग्रह बच गया, यहाँ पर हमने बुध ग्रह है। तो बुध ग्रह को जो उच्च का कहा गया है, बुध को अपने ही राशि यानी कि कन्या राशि में उच्च का बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पर हम गुरु का हो गया कर्क में 1 2 3 4 5 6, और एक प्लैनेट बच गया है। यहाँ पर अब शनि बच गए हैं, तो शनि जो है ना वो तुला राशि में उच्च के होते हैं। तो ये आपको क्रम याद रखना है, तुला 7 नंबर की राशि है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ये तो उच्च के हैं, अब ये नीच के कहाँ होते हैं? ठीक है, ये इनसे जस्ट ऑपोजिट में नीच के हो जाते हैं। जैसे इससे इसके जस्ट सामने कौन सी राशि आती है, जैसे अगर यहाँ पर मैंने आपको ये चार्ट बनाया तो यहाँ पर मैंने लिखा 10 नंबर। ठीक है, तो 10 के सामने कौन सा साइन आता है? 4 नंबर। तो 4 नंबर में ये नीच के हो जाएंगे, यानी कर्क में मंगल जो है वो नीच का फल देते हैं, अच्छा फल नहीं देते, जस्ट उल्टा फल देंगे। चंद्र के आगे आपने चंद्रमा को 2 लिखा, तो चंद्रमा ये यहाँ पर हमने देखा वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के थे 2 नंबर में, तो उसके जस्ट सामने 8 आएगा। तो यहाँ पर 8 नंबर में यानी वृश्चिक में चंद्र नीच के हैं। ठीक है, इसी तरह से हमने सूर्य देखा, सूर्य यहाँ पर यदि उच्च के हैं 1 नंबर में तो तुला में सूर्य नीच का फल देंगे 7 नंबर में। ठीक है, तुला। इसी तरह से हमने शुक्र को देखा, शुक्र अगर मीन में उच्च के हैं तो उस मीन के जस्ट सामने आ रही है 6 नंबर यानी कि कन्या, तो कन्या 6 नंबर में ये नीच का फल प्रदान करते हैं। अभी हमने गुरु को देखा, गुरु यहाँ पर अगर हमने समझा गुरु उच्च के हो रहे हैं 4 नंबर में, तो गुरु मकर राशि में जाके 10 नंबर में नीच के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मकर राशि में गुरु नीच के होते हैं। बुध यदि कन्या में उच्च के हो रहे हैं तो जस्ट सामने 12 नंबर गुरु की राशि में जाके ये नीच का फल प्रदान करेंगे मीन में। ठीक है, अगर जो शनि है, शनि का आपने देखा तुला में अगर उच्च के होते हैं तो मेष राशि में जाके शनि नीच के हो जाते हैं।
ये सारणी ना आपको याद करनी है ऐसे ही। अभी आपने अगर उच्च का याद कर लिया तो आपको नीच का ऑटोमेटिकली जस्ट उसके सामने वाला इस क्रम से याद हो जाएगा।